भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने 12 मई 2022 को कहा कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून उम्मीद से पहले आ सकता है। हाल ही में आए चक्रवात आसानी और करीम के कारण वैज्ञानिकों ने कहा कि मानसून अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तय समय से एक सप्ताह पहले 22 मई के बजाय 15 मई 2022 को पहुंचेगा। देश के अन्य हिस्सों में भी निर्धारित समय से लगभग एक सप्ताह पहले मानसूनी बारिश होने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार चक्रवात ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का मुकाबला करेंगे, जो हाल ही के वर्षों में देश में अक्सर मानसून को पीछे धकेल रहा है। उन्होंने कहा कि मानसून से ठीक पहले आने वाले चक्रवात सामान्य परिसंचरण को प्रभावित कर सकते हैं और वास्तव में इसे पीछे धकेल सकते हैं, लेकिन मानसून के निर्धारित आगमन से कुछ दिन पहले वाले चक्रवात वास्तव में नमी खींचने में मदद कर सकते हैं और इसलिए जल्दी शुरू हो जाते हैं। आईएमडी ने 12 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 15 मई 2022 के आसपास आगे बढ़ने की भविष्यवाणी की थी। इसमें कहा गया है कि अगले 5 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में व्यापक से व्यापक हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने 12 मई को इस रिपोर्ट में बताया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून की शुरुआत की सामान्य तारीख 22 मई है। यह आमतौर पर अंडमान की तुलना में निकोबार द्वीप समूह में थोड़ा पहले है। उन्होंने कहा इस साल मानसून 15 मई को आने वाला है और आप कह सकते हैं कि हालिया चक्रवात ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जल्दी शुरुआत की है। आईएमडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि केरल से शुरू होकर देश के अन्य हिस्सों में शुरुआती मानसून की प्रवृत्ति जारी रहेगी, लेकिन यह नहीं कह सकते कि सही समय सीमा क्या होगी। केरल के मानसून के आगमन का सामान्य समय 1 जून है। यह पिछले साल 3 जून के आसपास आया था, लेकिन इस साल की शुरुआत में आ सकता है। आईएमडी के अनुसार 2021 में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान पूरे भारत में बारिश सामान्य थी। यह पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में सामान्य से नीचे और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से अधिक थी। आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि भारत में 2022 में एक सामान्य दक्षिण पश्चिम मानसून देखने की संभावना है। पूरे देश में वर्षा का एक समान वितरण होने की संभावना है। हालांकि उत्तरी, दक्षिणी और उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में कम वर्षा हो सकती है। दोपहर 12 बजे जारी आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार चक्रवात आसनी पहले ही तटीय आंध्र प्रदेश में 8:30 बजे आईएसटी पर एक अच्छी तरह से चिन्हित कम दबाव वाले क्षेत्र में कमजोर हो गया था। चक्रवात करीम 8 मई को दक्षिणी हिंद महासागर में उभरा, जबकि करीम को श्रेणी 2 में तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आसनी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान बनकर घूम रहा था। नासा की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि जुड़वा चक्रवात भूमध्य रेखा से लगभग समान दूरी पर घूम रहे थे, लेकिन विपरीत दिशाओं में। चक्रवात अपने संचालन के साथ नमी खींच रहे हैं, निश्चित रूप से मानसून की शुरुआत के पक्ष में और ग्लोबल वार्मिंग घटना के लिए एक काउंटर तंत्र के रूप में कार्य करने के संभावित थे, जो हाल ही के दिनों में मानसून की शुरुआत को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे थे। आमतौर पर बंगाल की खाड़ी में मई के चक्रवात महीने के अंत में आते हैं, जो मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन इस साल यह दूसरी तरफ रहा, जिसकी वजह से मानसून को सक्रिय करने में कारगर साबित हो रहे हैं। इसी की वजह से देश के लिए यह बड़ी खुशखबर है कि मानसून इस समय जल्दी आ रहा है। खबर में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ देखते रहे मौसम दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।